हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो बच्चों आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, पिछले लेक्चर्स में हमने क्या देखा? ऑर्डर देखा, डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं वो देखा, ऑर्डर देखा, डिग्री एंड देन फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और बच्चों कुछ उसके स्टैंडर्ड सेट ऑफ मेथड से कि हम कैसे फॉर्मेशन करते हैं। तो बच्चों आज हम थोड़े काफी प्रॉब्लम्स करेंगे फॉर्मेशन पे, ताकि पूरा आपको उस पे एक कमांड आ जाए और आप के क्वेश्चन को फोड़ दें। ठीक है बच्चों, तो ऑल सेट, ऑल रेडी। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन whose, क्या बच्चों, सॉल्यूशन इज गिवन बाय, whose solution is ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो बच्चों ये सॉल्यूशन दिया है, इसके करस्पॉन्डिंग क्या आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो बच्चों वही कहानी दोहराएंगे क्या? देखिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। बच्चों नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हैं यहाँ पे? नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हैं बच्चों इसमें? एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 में कितने बच्चों? दो। कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे गुरु? दो बार। जितने नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट उतनी बार डिफरेंशिएट करते हैं तो वही आपका ऑर्डर बनता है। चलिए तो इसको पहली बार डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। तो क्या होगा बच्चों बताइए? 2a इंटू एक्स प्लस 2b वाई वाई डैश इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, इतनी तक बात क्लियर है? किसी को कोई डाउट? भैया एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 2ax प्लस 2b वाई वाई डैश। ठीक है बच्चों, देखिए यदि इसको उधर ले जाओ तो क्या दिख रहा है कि वाई वाई डैश अपॉन एक्स इज इक्वल टू बच्चों माइनस ए बाई बी। कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि ये चीज आ रही है? ये बताओ पहले भाई। 2x को क्या करिए, आरएचएस में ले जाइए और b से डिवाइड करिए तो क्या माइनस ए बाई बी आपको दिखेगा कि नहीं बच्चों? ठीक है, अब वही फिर से क्या, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट बच्चों कितना है? दो। इसके बाद और डिफरेंशिएट करिए, किसी किसी को करिए, क्या आएगा? आप ऊपर वाले को भी कर सकते हैं पर यहां से डायरेक्ट आ जाएगा। तो देखो बताइए बच्चों क्या बनेगा? वाई वाई डैश अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या है बच्चों? माइनस ए बाई बी। फिर इसको क्या, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है बच्चों, दोनों साइड क्या करें, डिफरेंशिएट कर दें क्या विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं बच्चों दोनों साइड। तो देखिए ये रिलेशन आपके पास आ गया। डिफरेंशिएट फिर से करेंगे तो क्या प्रोडक्ट रूल से इधर डिफरेंशिएट करेंगे, क्वेश्चन रूल से। तो क्या होगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या एक्स इंटू, इसका डिफरेंशिएशन बच्चों कितना हो जाएगा बताइए? इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा बताओ? वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस वाई इंटू वाई डबल डैश। ठीक है, माइनस एक्स का बच्चों कितना डिफरेंशिएशन 1 और ये एज इट इज वाई वाई डैश इज इक्वल टू क्या बच्चों? 0। तो फाइनली व्हाट वी विल गेट, आवर रिक्वायर्ड रिलेशन एक्स वाई डैश तो होल स्क्वायर प्लस वाई डबल डैश माइनस वाई डैश इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई 0 बन जाएगा। तो फाइनली आपका क्या बच्चों रिक्वायर्ड रिलेशन क्या है? रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए आप, ऑर्डर क्या है इसका? ये डिफरेंशियल इक्वेशन का मैक्सिमम कितने टाइम डिफरेंशिएट किया गया है? 2। ऑर्डर बच्चों क्या है? 2। और ऑर्डर पे मैक्सिमम डेरिवेटिव पावर कितना है? 1। तो डिग्री कितना हो जाएगा? ठीक है बच्चों, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे।
क्या बच्चों, ये चीज हो गई ना, हमने क्या करा, ax स्क्वायर प्लस बी वाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 था। नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट बच्चों कितने हैं, तो दो बार डिफरेंशिएट करेंगे और फिर आर्बिट्ररी कांस्टेंट को क्या करेंगे बच्चों, एलिमिनेट करेंगे। तो फाइनली अपना क्या रिक्वायर्ड रिलेशन ये आ गया। ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, फॉर्मेशन पे ही। क्या, फॉर्म फॉर्म बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन, form a differential equation for the ellipse x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1। स्टैंडर्ड इलिप्स है बच्चों, तो कह रहा है इस सॉल्यूशन मतलब ये सॉल्यूशन यूज इक्वल्स टू 1 में तो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है बच्चों। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब देखिए, तो वैसे तो अगर पावर किस्म का नहीं बढ़ा है बच्चों, तो क्या दिख रहा है, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट बच्चों कितने हैं, टू। मतलब पक्की बात है, क्या कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे, दो। तो आप स्टैंडर्ड मेथड से जाके बगैर डिफरेंशिएट करके एलिमिनेट करके ला सकते हो। तो हम थोड़ा और देखते हैं। ऐसे देखिए, क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, अभी हमने क्या देखा, अब क्या 1/a स्क्वायर को एक नया कांस्टेंट कैपिटल ए मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। 1/b स्क्वायर को बच्चों क्या एक नया कांस्टेंट बी मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं सर। अरे सर, ये तो जादू हो गया क्या, ये किस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो रहा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और अभी हमने इसके करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन साक्षात अपने आंखों से किया है और अपने हाथों से किया है। ठीक है बच्चों, इसका हम डिफरेंशियल इक्वेशन तो आप डायरेक्ट लिख दोगे क्या, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल, क्योंकि हमने फाइंड आउट करा था अभी। और आप अगर दो बार डिफरेंशिएट करके एलिमिनेट करके लाओगे तो भी बच्चों क्या यही आएगा, क्या है, एक्स वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस वाई इंटू वाई डैश इज इक्वल टू बच्चों क्या, ये आया अपना रिक्वायर्ड डिफरेंशिएशन, एक्स वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई डैश माइनस वाई डबल डैश इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, चलिए आप समझ गए ना, आप इसको स्टैंडर्ड सेट मेथड से भी करके निकाल सकते हो। और हमने चूंकि पिछला करा था तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर का फॉर्मेट ही बना है, उसका करस्पॉन्डिंग सोल्यूशन क्या आ रहा है बच्चों, ये, इसको नोट डाउन कर लो बच्चों। यहाँ बच्चों क्या अपना रिक्वायर्ड रिलेशन क्या है, तो बच्चों बताइए, एक्स वाई एक्स वाई डबल डैश माइनस वाई वाई डैश इज इक्वल टू 0। ये है बच्चों आपका क्या रिक्वायर्ड रिलेशन, यही आया था, आप चेक कर लो, मैंने गलती किया था। ठीक है, ये आपका रिक्वायर्ड क्या हो गया, रिलेशन हो गया। चलो बढ़ते हैं अपने अगले मंजिल की तरफ। ठीक है, बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड बच्चों क्या है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन
Find the differential equation of all circle. Find the differential equation of all circle of क्या बच्चों radius a or differential equation whose or the differential equation whose solution is whose solution is given by x minus h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर। इसको नोट डाउन करो बच्चों पहले क्वेश्चन को, फिर मैं समझा रहा हूँ कि क्वेश्चन क्या रहा है। देखिए चलिए, कह रहा फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्किल ऑफ रेडियस ए। रेडियस ए के तो बहुत से सर्किल हो सकते हैं भाई, 1% है, सर्किल यहाँ भी हो सकता है, सर्किल यहाँ भी हो सकता है, सर्किल ऐसा भी हो सकता है, सर्किल ऐसा भी हो सकता है। तो भैया रेडियस क्या ए तो कांस्टेंट है, वो तो रेडियस तो फिक्स है। बदल क्या रहा है बच्चों, सेंटर एच कॉमा के। वेरिएबल क्या है एच कॉमा के न वेरी कर रहा है बच्चों। आप देखिए सर्किल का रेडियस तो आपको क्या दिया हुआ है, ए वो फिक्स है, कांस्टेंट फिक्स है, आपका सेंटर में वेरिएट कर रहा है बच्चों। ठीक है, इतनी बात समझ में आई है। डिफरेंट डिफरेंट सर्किल कहीं भी हो सकता है, बस एच कॉमा के बच्चों वेरी कर रहा है, रेडियस तो आपका क्या है ए यूनिट वो फिक्स है। तो बच्चों देखिए, ऐसे सर्किल का इक्वेशन अपन कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखोगे बच्चों क्या, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बच्चों ए स्क्वायर। से यहाँ क्या गलती करते हैं, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी क्वेश्चन लिखने लगते हैं भैया, तीन नहीं है दो है। ये अपने आप में क्या है, कांस्टेंट है, फिक्स कर दिया है क्या बच्चों, रेडियस ए है। चलिए लिखेंगे वही प्रेम, वही सॉरी वही दो बातें, क्या नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने बच्चों बताइए, तो नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट को है, क्या करना है बच्चों, बार डिफरेंशिएट। चलिए देखते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। क्या बच्चों, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। तो चलिए डिफरेंशिएट करिए, क्या मिलेगा, टू इंटू एक्स माइनस एच प्लस टू इंटू वाई माइनस के इंटू वाई डैश इज इक्वल टू सी। पहली बार डिफरेंशिएट करके बच्चों ये रिलेशन मिलेगा कि नहीं, ठीक है। अब आर्बिट्री कांस्टेंट भैया क्या दो है, एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। चलिए तो बच्चों एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, तो एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो क्या, अगेन डिफरेंशिएट, अगेन क्या बच्चों, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। तो फिर से अगर डिफरेंशिएट आप करोगे तो क्या मिलेगा बताओ, ये तो पूरा गायब, यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, टू, टू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या टू, और टू ये तो जीरो हो जाएगा, प्लस टू इंटू अंदर क्या बच्चों प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो क्या मिलेगा वाई माइनस के इंटू वाई डबल डैश प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बच्चों जीरो। इतनी बात बच्चों क्लियर है कि नहीं, आप ये बताओ। डिफरेंशिएट कर दिया भैया यहाँ पे इस इक्वेशन को, तो फिर ये आ गया, देखिए यहाँ से बच्चों ये टू तो क्या मिट्टी में मिल गया, मतलब क्या मिट्टी में नहीं मिला, टू मल्टीप्लाई उधर जीरो हो गया। तो फाइनली देखिए क्या आएगा, वाई माइनस के वाई डबल डैश प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बच्चों माइनस वन। ठीक है, अब देखो, तो इसको इधर शिफ्ट करो, क्या मिलेगा y माइनस के, बेसिकली हम y माइनस के की वैल्यू निकालने हैं बच्चों, तो माइनस वन माइनस वाई डैश का क्या बच्चों होल स्क्वायर, y माइनस के बच्चों क्या दिख रहा है बताइए, माइनस वन प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर अपॉन क्या बच्चों y, क्या मिल जाएगा y डबल डैश, y माइनस के की बच्चों क्या वैल्यू आ गई है। अब एक बात बताइए, y माइनस के की वैल्यू बच्चों ये आ गई, तो क्या x माइनस इसकी निकाल सकते हैं आजकल, बिल्कुल निकाल सकते हैं, कैसे सर, एक संबंध यहाँ दिया हुआ है गुरु लोग,
क्या एक रिलेशन बच्चों यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। देखिए उसका सहारा अपन लेते हैं। तो देखो y माइनस के यहाँ पे क्या दिख रहा है, 2 × x - h, इसको उधर ले जाइए तो क्या मिलेगा, -2 y - k इंटू वाई डैश। ठीक है, 2 से 2 कट गया, तो बच्चों क्या दिख रहा है, x - h इज इक्वल टू -y - k इंटू वाई डैश। तो बच्चों y - k की वैल्यू तो इस जमाने में पता है क्या ये, तो बस इसकी वैल्यू आप क्या करिए, सब्स्टिट्यूट करिए आप, x - h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों बताओ, -y - k, तो एक माइनस पहले से ही है ये, यहाँ क्या जाएगा 1 + y डैश का होल स्क्वायर इंटू क्या बच्चों वाई डैश अपॉन वाई डैश, सॉरी वाई डबल डैश। तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो गया प्लस, तो भैया x - h की भी वैल्यू आ गई। ठीक है, x - h की भी बच्चों वैल्यू आ गई। अब देखिए दोनों की वैल्यू बच्चा हमको पता चल गई है, और अपने पास एक यूनिवर्सल इक्वेशन का रिलेशन का x माइनस h का होल स्क्वायर क्या था बच्चों, x - h का होल स्क्वायर प्लस यहाँ क्या जाएगा y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बच्चों a स्क्वायर। ठीक है, दोनों की वैल्यू आप रख दो, सब्स्टिट्यूट कर दो, x - h का होल स्क्वायर मतलब क्या 1 + वाई डैश का होल स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर इंटू वाई डैश का स्क्वायर अपॉन क्या बच्चों वाई वाई डबल डैश का स्क्वायर। भाई x - h की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके स्क्वायर कर दी है, प्लस y - k का होल स्क्वायर मतलब माइनस से एब्जॉर्ब हो जाएगा स्क्वायर करने पे, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1 + वाई डैश का होल स्क्वायर स्क्वायर वाई डबल डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इतनी तक बात क्लियर है, हमने बस कुछ नहीं करा बच्चों, बस हमने क्या करा है वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी है। चलिए इतना अगर सब्स्टिट्यूट कर दिया है तो आगे देखते हैं। तो बस इसको उधर ट्रांसफर करो, एलसीएम क्या एलसीएम लेके तो क्या आ जाएगा 1 + वाई डैश का होल स्क्वायर इंटू वाई क्या डैश का स्क्वायर प्लस यहाँ क्या आ जाएगा 1 + वाई डैश का होल स्क्वायर यहाँ पे इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू वाई डबल डैश का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये चीज है। अब देखिए हम इसको कॉमन लो इन दोनों में से तो क्या आ जाएगा 1 + वाई डैश का स्क्वायर कॉमन ले लो बच्चों, तो अंदर क्या बचेगा वाई डैश का स्क्वायर प्लस 1। अरे सर ये तो फिर क्या बेस सेम बन रहा है, कितने लोग को दिख रहा है भाई, चश्मे की जरूरत नहीं ना है क्या, बेस सेम दिख रहा है ये दोनों, तो पावर क्या होंगे ऐड हो जाएंगे, यहाँ पावर कितने हैं 1, तो फाइनली क्या हो जाएगा 1 + वाई डैश का स्क्वायर का सॉरी यहाँ क्यूब आ जाएगा इज इक्वल टू क्या बच्चों ए स्क्वायर इंटू वाई डबल डैश। दिस इज द रिक्वायर्ड योर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या है बच्चों रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब एक बात बताओ गुरु लोग ऑर्डर क्या होगा, मैक्सिमम कितनी टाइम डिफरेंशिएट किया गया है 2, और डिग्री क्या उस पे पावर, वाई डबल डैश पे पावर बच्चों कितना है 3, ऑर्डर 2 है और डिग्री भी क्या है बच्चों 2 है। चलिए काफी अच्छा प्रॉब्लम था, इसको नोट कर लीजिए बच्चों। बच्चों ये हो गया, देखते हैं अपने अगली प्रॉब्लम की तरफ। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन, जब जे मेन नहीं होता था बच्चों ए ट्रिपल ई होता था उसमें पूछा हुआ है, फाइंड द फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, जो फाइंड द
लिखेंगे फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्किल्स, of all circles passing through origin, passing through बच्चों क्या, origin and passing through origin and बच्चों and having center on axis। तो क्या कह रहा है बच्चों, उन सारे जैसे जो फैमिली ऑफ सर्किल होंगे जो ओरिजिन से पास करेंगे और उनका सेंटर एक्स एक्सिस पे होगा, तो उनके करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेशन करना है। तो मतलब कुल मिला पहले समझते हैं क्या है क्या है। चलो बच्चों देखते हैं सॉल्यूशन। मतलब किस टाइप का सर्किल है, बेसिकली सर्किल कुछ ऐसा ही है बच्चों। रेडियस क्या है, मान लेते हैं क्या, लेट रेडियस इज इक्वल टू क्या बच्चों, ए। रेडियस अगर ए है बच्चों तो एक बात बताइए, ये क्या हो जाएगा, ए कॉमा जीरो। कुछ सर्किल ऐसे भी पॉसिबल है, माइनस ए कॉमा जीरो, समझ रहे हैं बच्चों, ऐसे भी सर्किल पॉसिबल है, ऐसे भी पॉसिबल है, ऐसे भी पॉसिबल है। मतलब सबकी कॉमन बात क्या है कि वो ओरिजिन पे बस टच कर रहा है, और उसका सेंटर क्या है बच्चों, उस सर्किल का सेंटर कहाँ लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे। ठीक है, तो एक बात है यहाँ पे वेरिएबल क्या है बच्चों, रेडियस। वैसे ए वेरिएबल है, क्योंकि अगर ए रेडियस है सबका सेंटर क्या, प्लस माइनस सेंटर क्या बनेगा बच्चों फिर, प्लस माइनस ए कॉमा जीरो, यही पॉसिबिलिटी है बस। ठीक है, एक बात बताओ बच्चों, इतनी भी क्लियर है कि अगर रेडियस ए है और सेंटर अगर एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, ठीक है, सेंटर अगर बच्चों एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है और रेडियस ए और कह रहा है कि वाई एक्सिस पे टच भी कर रहा है, तो यही पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, देखिए इस सर्किल का बच्चों इक्वेशन कैसे लिखते हैं, बताइए, दो बात बताइए सेंटर के लिए पहचानने, क्या, पहला सेंटर का कोऑर्डिनेट और दूसरा क्या बच्चों, रेडियस। तो सेंटर कोऑर्डिनेट तो प्लस माइनस ए बन रहा है, तो इसे कैसे लिखेंगे, एक्स प्लस माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब बच्चों जब प्लस का लेके अब डिफरेंशियल लेके तो भी वही आएगा, माइनस को लेके बनाइए तो भी वही आएगा। चलिए हम प्लस को ही ले लेते हैं, या माइनस को ले लो, चलो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब बताइए बच्चों, नंबर ऑफ, वही बात है क्या, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बच्चों कितने हैं, दो। क्या भाई, दिन में दो, कितने हैं, वन। कैसे, सिर्फ एक ही है ना बच्चों आर्बिट्री को जो यूज कर दिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसके प्लस कॉर्निंग इक्वेशन तो बन गई अपनी। तो इक्वेशन बच्चों अपना क्या बना है, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बच्चों, ए स्क्वायर। ठीक है, इतनी बातें ठीक है। अब देखिए डिफरेंशिएट क्या करिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। तो यहां से क्या बनेगा बच्चों, टू इंटू एक्स माइनस ए प्लस टू वाई इंटू वाई डैश इज इक्वल टू जीरो। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर है कि नहीं, सुनिए देखते हैं आगे की कहानी क्या कहती है। तो बच्चों देखो, ये टू गायब हो गया तो क्या बचा, एक्स माइनस ए प्लस वाई वाई डैश इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से क्या आ जाएगा बच्चों, एक्स प्लस वाई वाई डैश इज इक्वल टू क्या बच्चों, ठीक है, ये चीज आ गई। अब एक बात बताओ, ये आ गई, एक्स माइनस ए की बच्चों वैल्यू कितनी है, माइनस वाई वाई डैश, और ए की वैल्यू आ गई। अब क्या इन दोनों वैल्यू को हम ओरिजिनल इक्वेशन में रख सकते हैं, तो रखिए, एक्स माइनस ए की जगह क्या, माइनस वाई डैश इसका स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बच्चों, ए स्क्वायर मतलब क्या,
एक्स प्लस वाई इंटू वाई डैश का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये आपका बन रहा है। अब देखिए ये स्क्वायर होगा क्या होगा, वाई स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर प्लस यहाँ क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों यहाँ क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर प्लस 2xy वाई डैश। तो बच्चों हमारे शुभ हाथों से इन दोनों का खात्मा हो गया। ठीक है, इसको उधर ले जाइए तो क्या बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x इंटू वाई डैश इक्वल टू 0 एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आप प्लस लेके चलते तो भी यही बन। ठीक है बच्चों, तो फाइनली क्या है ये आपका आंसर। तो बच्चों इतनी बात इवन मस्त क्लियर। चलो पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द पहला बच्चों फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड द बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ family of circles which touches x-axis x-axis sorry x-axis सिमिलर टाइप का है बच्चों, ये तो सोच सकते हो आप which touches x-axis at origin। ठीक है, क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लो बच्चों एक बार, एंड देन एक बार सोचो अपने से भी कि किस टाइप के सर्किल होंगे, उनका इक्वेशन कैसे लिखा जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं बच्चों कहानी क्या है इस राज इस जन्म का। देखो सर्किल कैसे बनेगा, अगर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है बच्चों, एक्स एक्सिस को कहाँ टच कर रहा है ओरिजिन, और सेंटर क्या बोल रहा है which touches the x axis and origin, find the differential equation of family of circles which touches क्या बच्चों। अब देखिए सर्किल बच्चों पॉसिबल है, देखो ऐसे ही एक्स एक्सिस को क्या ओरिजिन पे टच कर रहे हैं, या कुछ ऐसे बोल दो, ऐसे बोल दो, ऐसे बोल दो, इसी टाइप के बच्चों सर्किल होंगे ना जो क्या यहाँ पे टच कर रहे हैं एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे, और जिनका पक्की बात है क्या बच्चों, क्या सेंटर एक्स एक्सिस पे लाइक ऐसे सर्किल का, बताइए। बिल्कुल नहीं लाइक कर सकता है। आप सोचो ना, यहाँ टच कराओगे तो कहीं इधर लाई करेगा, यहाँ कराओगे तो कहीं यही लाई करेगा। पॉसिबिलिटीज बच्चों ऐसी ही हैं, जो एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर रहा है पक्की बात है क्या उसका सेंटर वाई एक्सिस पे लाई करेगा। ठीक है, तो बच्चों अगर हम मान लो इसका कोऑर्डिनेट क्या मान लें 0,a, और रेडियस क्या लेना है बच्चों, लेट रेडियस इज इक्वल टू ए। अगर रेडियस ए है तो बच्चों इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0,a, इसका क्या 0 - a। तो सिमिलरली फिर से क्या सेंटर का कोऑर्डिनेट वही दो बातें क्या 0 ± a, यही बनेगा ना बच्चों। सेंटर का कोऑर्डिनेट कुछ नहीं भी बन सकता है, सोचो नहीं बन सकता है ना। चलिए देखते हैं आगे। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट है आपके पास 0, ± a, और रेडियस कितना है ए।
तो सर्किल का इक्वेशन आप कैसे लिखोगे बताओ? तो भैया बहुत आसान है गुरुजी, कैसे? एक्स माइनस जीरो का क्या होल स्क्वायर प्लस वाई क्या प्लस माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बच्चों ए स्क्वायर। और हम अभी क्या करते हैं, चलो इस बार क्या ले लें, प्लस वाला ले लेते हैं, दोनों से सेम ही आएगा। तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बच्चों ए स्क्वायर। अब बताइए नंबर ऑफ, या चलो इसको ओपन कर दो पहले, तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू ए वाई इज इक्वल टू क्या बच्चों ए स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, क्या आ रहा है बच्चों ये बताइए? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टू ए वाई दिख रहा है, ठीक है। अब माइनस टू वाई को यहाँ डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन क्या बच्चों वाई इज इक्वल टू क्या माइनस, ठीक है बच्चों, माइनस टू। ये आ गया बच्चों आपका इक्वेशन का फॉर्मेट। अब एक बात बताओ, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बच्चों कितने हैं? चिल्ला चिल्ला के गला दर्द करवाती है, कितने हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बच्चों? एक। तो कितने टाइम डिफरेंशिएट करेंगे एक। तो चलिए बच्चों यहाँ क्वेश्चन टूल लगाइए, तो क्या मिलेगा y का नीचे क्या वाई स्क्वायर ऊपर y इंटू एक्स स्क्वायर का बच्चों कितना 2x, वाई स्क्वायर का बच्चों कितना 2y y डैश, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू क्या बच्चों y का डिफरेंशिएशन कितना y डैश इज इक्वल टू क्या आ गया करो 0, ठीक है। अब देखिए इतनी बच्चों बात क्लियर है, यहां से हमने क्या करा बच्चों प्रोडक्ट रूल डिफरेंशिएट कर दिया। अब देखो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर तो गया उधर, तो क्या बन रहा है 2xy प्लस 2y वाई 2y स्क्वायर वाई डैश माइनस एक्स स्क्वायर वाई डैश माइनस वाई स्क्वायर वाई डैश इज इक्वल टू 0। अब बच्चों एक बात बताओ 2y स्क्वायर वाई डैश माइनस वाई स्क्वायर वाई डैश कितना बन जाएगा वाई स्क्वायर वाई डैश इज इक्वल टू क्या एक्स स्क्वायर वाई डैश। तो फाइनली बच्चों इसका इक्वेशन क्या दिख रहा है 2xy इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाई डैश। ये बच्चों आपका रिक्वायर्ड रिलेशन हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर कितना बच्चों वन, मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है एक बार, और डिग्री भी बच्चों कितनी, ठीक है इसको नोट डाउन कर लो। तो बच्चों ये चीज क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों देखिए, फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या बच्चों फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्किल्स, ऑफ ऑल सर्किल्स whose radius is a। रेडियस बच्चों गिवन है, रेडियस मतलब रेडियस क्या फिक्स कर दिया इन्होंने, whose radius is a and which touches x axis। सोचो बच्चों पहले क्वेश्चन को नोट डाउन के क्या कह रहा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करिए उन सारे सर्कल्स के करस्पॉन्डिंग जिनका रेडियस ए है और विच टचेस एक्स एक्सिस। तो बच्चों चलिए थोड़ा सा डायग्राम देखते हैं, पहले फील करते हैं, पहले फील करना जरूरी है। तो किस टाइप के सर्किल की पॉसिबिलिटीज है, ऐसा हो सकता है, सॉरी टच कर रहा है भैया एक्स एक्सिस को, कुछ ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो एच कॉमा के फिर वही क्या सेंटर आपका, अगर मान लो रेडियस ए है बच्चों, ठीक है रेडियस क्या है आपका ए, तब ये भी दूरी कितनी होगी परपेंडिकुलर जो सेंटर से
टेंजेंट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है ना, सेंटर से ड्रॉप करते हैं जो। तो ये भी, इसकी भी रेडियस क्या है बच्चों, ए। तो ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बच्चों क्या हो जाएगा बताओ। मान लो एक्स कोऑर्डिनेट तो वेरी करेगा, वाई तो आप क्या देख रहे हैं, वाई कोऑर्डिनेट आपका क्या हो सकता है, प्लस माइनस ए। जैसे मान लो इसका ए रेडियस है, तो यहाँ से कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, मान लो एक्स कोऑर्डिनेट एच है, मतलब क्या, ये दूरी पूरी एच है, ये क्या हो जाएगा एच कॉमा ए। एच तो वेरी करेगा, बाकी सबका ए, वाई कोऑर्डिनेट ए हो सकता है या माइनस ए हो सकता है, तो सेंटर कोऑर्डिनेट क्या हो सकता है, एच कॉमा प्लस माइनस ए। ठीक है बच्चों, यही बनेगा ना सेंटर का कोऑर्डिनेट। ठीक है, और रेडियस कितना है बच्चों, रेडियस आपके पास गिवन है कितना, ए फिक्स। तो यहाँ पे बच्चों देखिए, वेरिएबल कितने हैं, इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट बच्चों के, आर्बिट्री कांस्टेंट कितना है, एक। चलिए इसका इक्वेशन लिखते हैं पहले। इक्वेशन बच्चों कैसे लिखोगे बताओ, बताओ भैया, इक्वेशन आप कैसे लिखेंगे। तो देखो, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बच्चों, ए स्क्वायर। ठीक है, आप कोई भी ले लो, दोनों से प्लस लो माइनस लो, दोनों से इक्वेशन आप देखोगे क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन एक ही आएगा। चलो हम मान लेते एक बार माइनस को ले लेते हैं, तो क्या होगा, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब स्क्वायर क्या ओपन करिए, यहाँ क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसको बच्चों भी ऐसे ही रहने दो, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर, इसको कर दो ओपन, तो वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ए वाई इज इक्वल टू क्या बच्चों, ए स्क्वायर। यहाँ से बात बनता हुआ दिख रहा है क्या, वैसे तो, वैसे तो देखो, ए में हमें ए के होते हुए कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, अ, चलो पहले अभी इसको रहने दो, अभी डिफरेंशिएट करते हैं। चलो पहले नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट बच्चों कितना है, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट बच्चों कितना है, वन एच। डिफरेंशिएट एक बार करेंगे तो करिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। तो डिफरेंशिएट करो तो क्या मिलेगा बच्चों, टू इंटू एक्स माइनस एच, टू इंटू एक्स माइनस एच प्लस ये कितना, टू इंटू वाई माइनस ए इंटू वाई डैश इक्वल टू बच्चों क्या, जीरो। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब देखिए यहाँ से x माइनस एच की वैल्यू बच्चों कितनी आ रही है, माइनस ऑफ y माइनस ए इंटू वाई डैश। अब देखो, ए आपका वेरिएबल नहीं है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है, ए फिक्स कांस्टेंट है। तो बच्चों ये चलेगा अपना, दौड़ेगा, अब इससे ज्यादा डिफरेंशिएट कर नहीं सकते। देखिए अपने पास रिलेशन क्या है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और एक्स माइनस एच की बच्चों वैल्यू यहाँ आ गई है, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या मिल जाएगा, वाई माइनस ए का होल स्क्वायर, माइनस स्क्वायर ऑब्जर्व कर जाएगा, प्लस इंटू ये वाई डैश भी है, वाई डैश का स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बच्चों, ए स्क्वायर। वाई माइनस ए का होल स्क्वायर बाहर ले लो तो क्या होगा, वाई माइनस ए स्क्वायर इंटू वाई डैश स्क्वायर का प्लस वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये आपका रिक्वायर्ड बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन है। आप बस इस क्वेश्चन डिफरेंस समझिए कि कितने आर्बिट्री कांस्टेंट हैं, एक ही है, ए आपका आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं, उसकी वैल्यू बच्चों एक कांस्टेंट फिक्स कांस्टेंट है। ठीक है, ये हो गया, चलो इसको नोट डाउन कर लो, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन बच्चों यही है। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपको, ये कहानी आपको समझ में आ रही है, वही कहानी
नंबर ऑफ इक्वेशन लिखिए, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट देखिए, डिफरेंशिएट करिए, एलिमिनेट करिए। ठीक है बच्चों, चलो अगला क्वेश्चन बच्चों जेई मेंस ने पूछा हुआ है। चलो बच्चों लिखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन, फ्रॉम द बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन, फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ family of circles, form the differential equation of family of circles with the radius 5 units, with the radius बच्चों क्या given है 5 units radius, with the radius बच्चों क्या 5 units आपको given है, ठीक है। with the radius of 5 units बच्चों क्या आपको given है, and the center on line y is equal to, इसको नोट डाउन करो बच्चों क्वेश्चन को एंड देखते हैं अगर इसका सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, चलिए इसका सॉल्यूशन आप कैसे लिखोगे तो देखो क्या कह रहा है बच्चों, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ विद रेडियस क्या 5 यूनिट एंड सेंटर लाइन, तो y इक्वल टू 2 बच्चों कहीं यहाँ बनेगा, ठीक है। सेंटर कहीं यहाँ अप्लाई करा तो कुछ ऐसा सर्किल बनेगा कि नहीं बनेगा बच्चों, बताइए, फील करो यार, टच नहीं ना करा दे रहे हो, रेडियस 5 यूनिट है तो क्या हो जाएगा, मान लो h ले लो, x कोऑर्डिनेट y क्या हो जाएगा 2, इन द सेंटर ऑन द लाइन y इक्वल टू y कितनी बात है 2, और रेडियस बच्चों कितनी है 5 यूनिट, ठीक है। अब इसका इक्वेशन बच्चों कैसे लिखोगे, इक्वेशन ऑफ सर्किल, बताइए, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बच्चों 25, इतनी बात आपको क्लियर है, x माइनस एच और y माइनस क्या बच्चों x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 25, ठीक है। अब चलिए देखते हैं आगे की कहानी होता है क्या, तो देखिए अपना इक्वेशन क्या आ गया, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बच्चों 25। अब बाबत और नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट बच्चों कितने हैं, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट बच्चों कितने हैं एक, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट बच्चों कितने हैं एक, तो कितने टाइम डिफरेंशिएट करेंगे एक टाइम, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिल रहा है 2 इंटू एक्स माइनस एच प्लस 2 इंटू वाई माइनस 2 इंटू वाई डैश इज इक्वल टू क्या बच्चों 0, फिर वही x माइनस एच की वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए, x माइनस एच की वैल्यू वाई माइनस 2 इंटू वाई डैश, ठीक है। इतनी बात बच्चों क्लियर है, क्या करा हमने डिफरेंशिएट करा है और उसके बाद x माइनस एच की बच्चों वैल्यू कैलकुलेट हमने कर ली है, चलिए देखते हैं, x माइनस एच की वैल्यू बच्चों आ गई तो बस अपन का काम क्या हो गया, इसको यहाँ डाउन कर दो तो क्या हो जाएगा y माइनस 2 का होल स्क्वायर, y माइनस एब्जॉर्ब कर जाएगा इंटू y डैश का क्या स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बच्चों 25, y माइनस 2 स्क्वायर कॉमन ले लो, y माइनस 2 का स्क्वायर कॉमन क्या बनेगा y डैश का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 25, दिस इज योर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है बच्चों, दिस इज योर क्या रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो बच्चों आज की कहानी यहीं तक, मिलते हैं अगले एपिसोड में, स्वस्थ रहें मस्त रहें,
और चैनल को सब्सक्राइब करें एंड दबा के चैनल को शेयर करें। टेक केयर, बाय बाय।